नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आयुष्मान भारत योजना को लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए उन पर दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकारों पर राजनीतिक हितों के चलते आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाने के बाद आई है। मोदी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर गलत बोलना और इस पर राजनीति करना सही नहीं है। हिंदी में एक पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पीएम मोदी को स्वास्थ्य सेवा के दिल्ली मॉडल का अध्ययन करना चाहिए और लोगों को वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्हें अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराया हो। केजरीवाल ने साफ तौर पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर गलत बोलना और इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत शहर के हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिलता है, चाहे वह 5 रुपए की गोली हो या 1 करोड़ का इलाज। सरकार पूरा खर्च उठाती है। उन्होंने दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना के लाखों लाभार्थियों की सूची भेजने की भी पेशकश की। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर मोदी ने ऐसा क्या कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं करने को लेकर मंगलवार को दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि इन दोनों राज्यों के बुजुर्गों को इसके विस्तारित कार्यक्रम के तहत मुफ्त इलाज नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 वर्ष से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग से क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता तो चलेगा कि आपको कष्ट है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, कारण अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार आयुष्मान भारत योजना से नहीं जुड़ रही है। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच भी वार पलटवार हो रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बासुरी स्वराज ने कहा कि मोदी ने इस बात पर दुख जताया था कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 70 वर्ष से अधिक
आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली की सरकारें द्वेष की राजनीति करती है। सुनिए बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा। आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थी बनाया जाएगा, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी वेदना व्यक्त करते हुए ये साझा करा कि देश के प्रधान सेवक वेस्ट बंगाल और दिल्ली के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों राज्य सरकारें द्वेष की राजनीति करते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहाना बनाया है दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना ना लागू करने के लिए। वो हमेशा अपने दिल्ली के हेल्थ मॉडल का बड़ा बखान करते हैं। तो उस हेल्थ मॉडल की कुछ वास्तविकता, कुछ सच्चाई आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सितंबर 2023 को दिल्ली का एक नागरिक जिसको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत थी, उसने दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार से आर्थिक मदद मांगी, लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। इसलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट उनकी उस याचिका को एक पीआईएल में तब्दील करते हैं और वहां पर एक अमाइकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, यानी कि एक कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर वहां पर बनाए जाते हैं। कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर ये कहते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं और दिल्ली में चल रही दिल्ली आरोग्य कोष योजना की सच्चाई दिखाते हैं। मैं उनकी रिपोर्ट के 2 पैराग्राफ्स आपके समक्ष पढ़ के सुनाना चाहूंगी। वो बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि किस तरह इस दिल्ली सरकार की योजना के लिए, आर्थिक सहायता के लिए एक पेशेंट को किस तरह दर-दर भटकना पड़ता है। In the facts of the case, it can be seen that the process of procuring financial assistance under Delhi Arogya Kosh scheme of government of NCT of Delhi is extremely harassing for the patient, since they are made to run from pillar to post in order to obtain various certificates from various authorities even before they could submit their application to the patient welfare cell of Directorate of Health Services under the government of NCT of Delhi. The application form has to be accompanied by an income certificate issued by the concerned SDM and an estimate certificate, which includes 3 quotations from 3 different vendors of the required implants, whereafter the same needs to be signed by the treating doctors and countersigned by the head of the concerned department along with the medical superintendent of the hospital. इसी तरह आपको याद होगा कि इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये गंभीर स्थिति देखते हुए कमेटी का गठन करा था। मई में उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, लेकिन कहते हैं ना, यदि नियत हो तो नियति भी बदलती है। पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार की काम करने की नियत ही नहीं है, इसलिए मई की दी हुई वो रिकमेंडेशंस आज तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करी, लागू नहीं करी। हालांकि आम आदमी पार्टी का भी अपना पक्ष है। आम आदमी पार्टी आयुष्मान भारत योजना पर कई सवाल खड़े करती है और दिल्ली में जो स्वास्थ्य की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में विस्तार से बताती है। संजय सिंह की प्रतिक्रिया ये है, सुनिए। पहली बात, आयुष्मान भारत योजना का सच जान लीजिए। आपके घर में फ्रिज है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास बाइक है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी आमदनी 10,000 रुपये प्रति माह है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जहां की अगर हमने गलती से भी आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी, एक भी व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक सिंगल व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना की शर्तें हैं वो तो इतनी कठिन शर्तें हैं कि किसी को लाभ मिल ही नहीं सकता। और आयुष्मान भारत का सच आपने देखा नहीं, हरियाणा में क्या हुआ। मां एक जगह भर्ती है, डिलीवरी दूसरी जगह हो रही है। आयुष्मान भारत में कितना बड़ा फ्रॉड सरकारों ने किया है,
अगर उसकी जांच हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा दिखाने की हैसियत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी। पूरे देश के अंदर इतना घपला और घोटाला आयुष्मान भारत में हुआ है, बीजेपी की सरकारों ने किया है, उसके आंकड़े निकाल के देखिए। हरियाणा निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश निकाल लीजिए, निकाल के देखिए आप। तो इसलिए आलोचना करने के लिए आप कर सकते हैं। केजरीवाल जी की योजना के बारे में पता है? दिल्ली के अंदर अगर सरकारी अस्पतालों में 1 महीने से ज्यादा आपको डेट मिल जाए तो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा लीजिए, खर्चा दिल्ली की सरकार उठाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागो मत, उसको उठाइए, अस्पताल तक पहुंचाइए, 2000 रुपए पहुंचाने का भी मिलेगा। और अगर उसके इलाज में 50 लाख भी खर्च होता है तो दिल्ली की सरकार देती है, आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। हमारा मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं। तो हमने हेल्थ सिस्टम को जितना बेहतर किया है दिल्ली में, उसकी तारीफ तो कोफी अन्नान जी ने किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल की चर्चा हो चुकी है। दुनिया के तमाम देश इस मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं। और आप ड्रामा कर रहे हैं कि अरे हम माफी चाहते हैं, हम दिल्ली में आयुष्मान नहीं लागू कर पाए। अरे अपनी आयुष्मान की सच्चाई तो जानिए आप। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।